देखिए, चुनाव का माहौल है और इस चुनाव के माहौल के दौरान जो है पटना में एक बड़ी वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया है। बता दें कि हर्ष राज एक जाने माने पत्रकार हैं, दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं, उनके पुत्र और शांभवी चौधरी, अशोक चौधरी की पुत्री हैं और वो जो है वो चुनाव के मैदान में है इस बार। उनका काफ़ी साथ दिया गया है, हंसराज ने काफ़ी साथ दिया है। उसकी हत्या जो है कल पटना लॉ कॉलेज में पीट कर अपराधियों ने कर दी। सवाल ये उठता है कि एक तरफ आचार संहिता लगा हुआ है और दूसरी तरफ अपराधी बेखौफ हो गए हैं, लगातार अपराध को अंजाम दे रहे हैं। कुछ दिन बाद जो है पटना में 7वें चरण के मतदान है, जिसको लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से तमाम जो नेता हैं मंच पर कहते हैं कि हम सुशासन की राज को स्थापित किए हैं, लगातार सम्राट चौधरी हो, नीतीश कुमार हो, उन्होंने कहा है कि आप जंगल राज याद करते थे ना, इस तरीके से जंगल राज होता था, लोग निकलते नहीं थे। लेकिन अब उन्हीं के सुशासन के राज में इस तरीके से अपराधी जो है बेखौफ है। और आपको सबसे महत्वपूर्ण बात ये बता दूं, जो हर्ष राज है वो अशोक चौधरी और के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। उनकी एक तस्वीर जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। वहीं हम ये भी कहें कि ये जो हंसराज थे वो छात्र संघ का चुनाव जो है वो लड़ने वाले थे। हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पे चर्चा करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। इनसे इसलिए जानेंगे क्योंकि एक आप आईपीएस अधिकारी रहे हैं, चुनाव का माहौल है और लगातार जो सब तमाम नेता हैं अपनी बड़ाइयाँ गिना रहे हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि आप तो जानते थे ना 15 साल क्या राज हुआ, जी। जंगल राज है, अब क्या हो गया, मंगल राज आ गया। अब जंगल राज खत्म हुआ तो जल्लाद राज शुरू हुआ है। देखिए दर्शकों को मैं पूरा मामला बता दूं, वैसे आपने भी कुछ बता ही दिया कि जो हर्ष राज जो था ये बीएन कॉलेज का स्टूडेंट था, बीए फाइनल ईयर का। और कल ये गया था परीक्षा देने के लिए पटना लॉ कॉलेज में, इसका सेंटर पड़ा था, परीक्षा केंद्र था। और वहीं से निकलते समय इस पर 8-10 गुंडों ने हमले कर दिए, ईंटों से हमला किया, डंडों से पिटाई की और ये बुरी तरह घायल हो गया कि पीएमसीएच में इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। सिर्फ 22 वर्ष का ये लड़का था। अब बात आ रही है कि ये छात्र संघ का चुनाव भी लड़ना चाह रहा था, अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ना चाह रहा था। एक बात आ रही है कि पिछले साल दशहरा के समय एएन कॉलेज में एक डांडिया नाइट हुआ था। उस समय कुछ घटनाएं हुई थी, बाउंसर ने कुछ लड़कों की पिटाई की थी, उसको लेके कुछ लड़के से दुश्मनी रखे हुए थे। बहुत सारी बातें आ रही हैं, लेकिन जो भी हुआ है ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि एक तो देखिए ये राजधानी पटना में हुआ है, ऐसा नहीं कि दूर दराज के जंगल पहाड़ में कहीं हुआ है। और एकदम दिन दहाड़े हुआ है, 1 बजे दोपहर में हुआ है, एक सार्वजनिक जगह पर हुआ है, मतलब एक कॉलेज में हुआ है, यहाँ सैकड़ों लोग थे। सबसे बड़ी बात है कि परीक्षा कोई भी चलती है तो वहाँ तो पुलिस वालों की ड्यूटी रहती है। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो पुलिस वाले कहाँ थे, वो अंतर्धान हो गए क्या? यदि वो वहाँ पुलिस थे तो कैसे इन लोगों ने दुस्साहस किया हमला करने का? पुलिस तो एक मटे पहुंच जाती। तो ये भी एक जांच का बिंदु है। और देखिए जो कुछ हुआ है ये बहुत मतलब दुर्भाग्यपूर्ण बार। देखिए कितना मतलब एक विडंबना है कि ये जिसकी हत्या हुई है, शांभवी चौधरी कह रही है कि मेरा मुंह बोला भाई था, मैं उसको भाई मानती थी। अशोक चौधरी के साथ हर्षराज की तस्वीरें हैं गुलदस्ता देते हुए। मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि यही जो अशोक चौधरी हैं ऐसे निर्लज्ज व्यक्ति हैं। 8-10 दिन पहले जब अनंत सिंह से मिलने गया था पैरोल के समय, तो अशोक चौधरी ने कहा था कि लोगों के लिए तो अनंत सिंह बाहुबली होंगे, मेरे लिए तो ये संत हैं। बताइए, जो एक सजा याफ्ता क्रिमिनल है, जिसको कोर्ट ने 10-10 साल की सजा 2 मामलों में दी है, उसको एक बिहार सरकार का मंत्री संत की उपाधि दे रहा है। और आज जब हर्षराज की हत्या हो गई तो यही अशोक चौधरी और शांभवी चौधरी छाती पीट रहे हैं कि हत्यारों को गिरफ्तार तो करो। सरकार अशोक चौधरी की ही ना बनी हुई, उन्हीं की तो वही तो देखिए, तब तो आपको और जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। आप अनंत सिंह को संत कैसे बनाने लगे थे? है ना? आप ही लोग अपराधियों को महिमा मंडित करते हैं, और जब अपराध होते हैं तो आप फिर ये करते हैं कि मेरा मुंह बोला भाई चला गया, ये चला गया। और देखिए बहुत, मैं तो खुद पटना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो उस हैसियत से भी पूर्व छात्र के रूप में भी मैं कहता हूँ कि भाई ये तो सर से पानी अब ऊपर जा रहा है। दिन दहाड़े इस तरह से हत्या होगी, ये क्या होगा? अब देखिए परीक्षाएं स्थगित हो गई है, अगले आदेश तक स्थगित हो गई है। आज कॉलेज, सारे कॉलेज बंद हैं पीयू के, विश्वविद्यालय का ऑफिस बंद है। कारगिल चौक पर अभी मैं देख रहा था छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। तो मामला बिल्कुल गर्म हो गया है। और चूंकि सब कुछ है, देखो जैसा आपने बताया कि 1 जून को पटना में मतदान है, तो इसमें तो चुनाव आयोग को भी भाई हस्तक्षेप करना चाहिए कि ये क्या आपने मजाक बना रखा है। देखिए चुनाव के समय तो इतना बाहर से फोर्स आता है, अतिरिक्त बल आता है। अभी तो पुलिस का ये बहाना नहीं चल सकता कि बल की कमी है, इसकी कमी है।
अब इसमें एक बात और आ रही है कि पटेल छात्रावास के गुंडों का हाथ है हर्षराज की हत्या में। और पटेल छात्रावास के बारे में सब जानते हैं बिहार में कि उसमें पलटू राम के बड़े प्रिय चेले लोग वहां रहते हैं। तो इसलिए इस पर पटना पुलिस पर भी बहुत राजनीतिक दबाव पड़ेगा कि भाई किसी को हत्यारे को नहीं पकड़ना है। पुलिस भी अपना ऑपरेशन लिपापोती शुरू कर नीतीश देगी। कुमार तो कहते हैं ना कि हम ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। अब देखिए कहने की बात तो नीतीश तो ये भी कहते थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, कहते थे ना। कहते थे कि बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी। आज नरेंद्र मोदी का पैर छू रहे हैं। तो नीतीश है। देखिए कहते हैं हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं। और माफिया डॉन के सामने चपरासी के जैसा हाथ पैर जोड़ के खड़े रहते हैं, है ना। अनंत सिंह के सामने या आनंद मोहन एक खूनी है, सजा याफ्ता खूनी, उसको जेल से निकालने के लिए नीतीश बाबू ने जेल मैनुअल में ही संशोधन कर दिया जिससे कि राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी हो जाए। तो पलटू राम ने तो बिहार को बिल्कुल रसातल में पहुंचा लालू दिया है। यादव के राज को जंगल राज कहते थे, अपराधी राज कहते थे। नरेंद्र मोदी भी कहे हैं कि अगर हम आ गए तो सबको जेल में डाल देंगे। जेल में डाल लेंगे 4 जून के बाद मुझे लगता है मोदी जी खुद जेल जाने वाले हैं। खैर ये तो देखिए देहात में कहावत है ना कि चलनी दूसरे सूप को, है ना, कि चलनी सूप को दूसरा ही है, जबकि चलनी में खुद 72 अक्षर है। तो वही हाल इन लोग का है। नरेंद्र मोदी पर खुद गुजरात के खूनी दंगों के दाग लगे हुए हैं। किस दिन वो जेल चले जाए कोई नहीं जानता। उनके गृह मंत्री जो अमित शाह है वो तड़ी पार हैं और ये लोग जंगल राज पर लेक्चर पिला रहे हैं। तो ये तो बहुत हास्यास्पद बात हो गई है। ये देखिए इन तमाम मुद्दों पे चर्चा हुई और कहीं ना कहीं अमिताभ दास ने साफ साफ ये इशारा भी किया है कि पटेल छात्रावास के कई छात्र जो है वो शामिल हो सकते हैं। उन्होंने आशंका जताई है, लेकिन ये भी कहा है कि चुनाव आयोग को इस तमाम मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए क्योंकि 1 जून को पटना में मतदान है और जो है काफी माहौल जो है वो गर्म हो गया है क्योंकि छात्रों की जिंदगी का सवाल है। परीक्षाएं जो है स्थगित कर दी गई है, वहीं कई जो कॉलेज है वो बंद भी कर दिया गया है और कई छात्र जो हैं वो रोड पर उतरकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हैं ND24।